राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास और गोविंदराज बात कर रहे होते हैं, जहां पर श्रीनिवास से गोविंदराज बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताते हुए भार्गवी के साथ अन्याय करने की बात कहते हैं। इसके जवाब में श्रीनिवास सिर्फ गोविंदराज से यही कहते हैं कि आपने वचन दिया था कि आप हमेशा भार्गवी का साथ देंगे, आप बस ये वचन भूलना मत, और ये कहकर के विवाह के मंडप में चले जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि भार्गवी काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और दुल्हन बनी वो सिर्फ श्रीनिवास के बारे में ही सोच रही होती है। इधर इतने में उसकी सखियां आएंगी और उससे पूछेंगे कि क्या हुआ भार्गवी, तुमने क्या सोचा है। तभी भार्गवी अपना लिखा हुआ एक पत्र देंगे और कहेंगे कि ये जब मैं चली जाऊं तो मेरे बाबा को दे देना। और उनकी सखियां उन्हें रोकने का, समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन भार्गवी के मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं बताती। इधर विवाह का मंडप सज्ज है, सभी लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब शादी की सारी जो विधियां हैं वो शुरू होंगी। ऋषि भृगु राजा काश से कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो इतना शक्तिशाली धनुष चला सकता है वो कोई साधारण तो होगा नहीं। कभी कभी नर के रूप में नारायण होते हैं। और राजा आकाश भी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद आप ठीक कह रहे हैं, और ऋषि भृगु की बात मान लेते हैं। यहाँ पर श्रीनिवास विवाह मंडप में पहुंच जाते हैं। सामने से पद्मावती आती हैं पुष्प की माला लिए, लेकिन श्रीनिवास को उसमें भार्गवी नजर आती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। इधर भार्गवी अपने कपड़े बदल कर के वेंकटगिरी छोड़कर जाने का मन बना चुकी हैं और वो सारे उस स्थान से गुजरती हैं जहाँ पर श्री ने और उन्होंने समय बिताया था। इधर पद्मावती और श्रीनिवास आपस में माला एक्सचेंज करते हैं और फेरे लेना शुरू करते हैं और शादी की विधियां शुरू हो जाती हैं। रास्ते में चलते चलते भार्गवी को एक पेड़ दिखता है जिस पर श्री लिखा होता है, और जैसे ही वो उसे छूती हैं उन्हें अपने और श्रीनिवास के खूबसूरत लम्हे याद आने लगते हैं। वो उदास होती हैं। इसी को सोचकर भार्गवी अपना कंगन उतार देती हैं जो कि श्रीनिवास ने उन्हें दिया था और अपने पल्लू से बांध लेती हैं। और इधर श्रीनिवास और पद्मावती का गठबंधन शुरू होता है और यहाँ पर फेरे लेना ये दोनों स्टार्ट करते हैं। चलते चलते भार्गवी के पैर में कांटे चुभ जाते हैं जिसकी वजह से खून निकलने लगता है, और इधर फेरे लेते लेते श्रीनिवास के पैरों से भी खून आने लगता है। ये देखकर गोविंदराज काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर श्रीनिवास के पैरों से खून कैसे आ रहा है। और शादी की विधि समाप्त होते ही शादी संपन्न हो जाती है, जिसे देखकर ऋषि भृगु चैन की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि चलो, मैंने पद्मावती के साथ श्री को बांध दिया, अब मैंने अपनी भार्गवी को बचा लिया। ये सोचकर के वो खुश होते हैं। इधर भार्गवी की माता भार्गवी के कक्ष में जाती हैं और देखती हैं कि उनके सारे कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हैं। फिर वो उनकी सखियों से पूछती हैं और कहती हैं कि भार्गवी कहाँ है। उनकी सखियां उन्हें एक पत्र देती हैं जिसे पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और सीधा लेकर ऋषि भृगु के पास जाती हैं। ऋषि भृगु जैसे ही पत्र में पढ़ते हैं, यहाँ पर भार्गवी कहती हैं कि मैं वेंकटगिरी हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हो पाया है, और मैंने जितना प्रेम श्रीनिवास से किया था उतना मैं और किसी पुरुष से नहीं कर पाऊंगी। इधर शादी के बाद कक्ष में पद्मावती और श्रीनिवास आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पद्मावती यहाँ पर श्रीनिवास के निकट आती हैं तो श्रीनिवास कहते हैं कि देखो, तुम्हें अच्छे से पता है मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ भार्गवी है, और मैं भार्गवी का स्थान तुम्हें कभी भी नहीं दे पाऊंगा। भार्गवी के बारे में बात ना करने के लिए पद्मावती कहती हैं और कहती हैं कि मैं बस अपने स्थान को आपके हृदय में बचाना चाहती हूँ, मैं भार्गवी का स्थान नहीं लेना चाहती। मैं आपकी ज़िंदगी में, आपके हृदय में अपनी एक अलग जगह बनाऊंगी। ये कहकर के पद्मावती श्रीनिवास के समीप आने का प्रयास करती हैं, लेकिन यहाँ पर श्रीनिवास को आभास हो जाता है कि भार्गवी वेंकटगिरी छोड़कर जा रही हैं, और वो ये कहकर के वहाँ से चले जाते हैं कि मुझे एक महत्वपूर्ण काम है। और श्रीनिवास पद्मावती को अपनी शादी के पहले दिन ही छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या पद्मावती को ये रियलाइज़ होगा कि आखिर जो उसने किया है वो कितना गलत किया है, और उसने दो प्यार करने वालों के बीच में आने की गलती की है, और उसके बाद क्या होगा इन दोनों के रिश्ते का सच, ये देखना होगा। काफ़ी दिलचस्प। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।